बेटा ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर इन सर्कल एक अंतःवृत्त दिया हुआ है जिसकी की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है और जहाँ पे ये हमारे साइड को टच कर रही है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब हमारे को ना ये दो साइड्स ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें पता है कि अगर कोई बाह्य बिंदु होता है, जैसे ये सी बाह्य बिंदु है, तो सी से लेकर डी तक एक स्पर्श रेखा है और सी से लेकर यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं ई और यहाँ से हम दे देते हैं एफ। तो सी ई और सी डी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो सी डी बराबर है सी ई बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी बराबर है पी एफ, बी डी बराबर है पी एफ, ये भी हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए ई बराबर है ए एफ, लेकिन ना तो इसमें ए ई दिया हुआ है और ना ही इसमें ए एफ दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों को हम x सेंटीमीटर कह देंगे। अब हमें तो निकालना है ये बड़े वाले त्रिभुज की दो साइड्स। मुझे अगर x पता चल जाए तो मेरी बड़े वाले साइड की ट्राइंगल की दो साइड्स पता चल जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फिगर में पहले देख लीजिए, इसको और इसको ज्वाइन करूँगी और यहाँ से ओ ई को भी ज्वाइन करूँगी और यहाँ से ओ एफ को भी। अब ये जो ट्राइंगल है 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये देखो मैं शेड कर रही हूँ, इसको मैं ओ नेम दे रही हूँ, ओ बी सी ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस है हमारा 14 और हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये भी आपको बताया हाफ, और बेस था हमारा 14 और हाइट थी हमारी 4, तो 2 2 ज़ा 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। अब देखो मैं फिर से शेड कर रही हूँ, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा ओ ए बी। ओ ए बी में बेस होगा ये ए बी में देखो ये था 8 सेंटीमीटर आपका और ये था x, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया x जमा में 8। और ये हाइट कितनी हो गई, हाइट तो सभी की 4 रहेगी क्योंकि हमारा रेडियस 4 है। ठीक है ना, तो हाइट 4 रहेगी और बेस बन जाएगा x + 8। तो चलिए अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, हाफ की जगह हाफ, बेस कितना है x जमा में 8 और हाइट कितनी है 4। फिर से 2 से 2 काट देंगे तो ये बन गया 2x + 16। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर 2 है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट, अब तीसरा ट्राइंगल शेड कर रही हूँ, देखिए आप, ये कौन सा ट्राइंगल है ओ ए सी। इसका बेस हो जाएगा x + 6 और हाइट हो जाएगी वही 4। तो अब फिर से करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो जाएगा x + 6, हाइट वही 4, फिर से काटा, ये बन गया 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा कि ये तीनों ट्राइंगल जब मैंने शेड कर दिए तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, बड़े वाला ए बी सी बन गया है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे। उसके लिए हम 9th क्लास का हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हिरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकाला जाता है, सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर है ए जमा में बी जमा में सी बटा में 2। ए मतलब पहली साइड 14 थी, दूसरी साइड x + 8 थी, तीसरी साइड x + 6 थी, डिवाइडेड बाय 2।
देखिए 14, ये x और x मिलकर 2x बन गया, पहले 2x लिख लेती हूँ, प्लस ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है, ये सब मिलकर 28 बन गया। 2, अब 2 से ये वाला 2 से ये 2 नहीं कट सकता, पहले कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन, x प्लस 14 अपॉन में 2 कट गया। ठीक है, अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है वर्गमूल, हीरोन्स फॉर्मूला था हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S क्या है बेटा, x प्लस 14। अब ये भी पीछे निकाला ना, देखो S क्या है, x प्लस 14, A क्या है 14, B क्या है x प्लस 8 और C क्या है x प्लस 6। याद रखिएगा, अब मैं ये वहाँ पे डालने जा रही हूँ नेक्स्ट पेज पर, 14 x प्लस 8 और x प्लस 6। तो S माइनस A, S क्या था x प्लस 14 माइनस A कितना हुआ 14, x प्लस 14 वो कितना था x प्लस 8 है ना, तो माइनस x माइनस 8। आप कहोगे x प्लस 8 बोल रही हैं मैडम और लिख रही हैं x माइनस 8। आपको पता है अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए माइनस 8 हो गया। और ऐसे ही x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 हो गया। अब x माइनस एक्स कैंसिल, x माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे 14 माइनस 14 कैंसिल, बचा क्या x प्लस 14, ये बचा सिर्फ एक x और यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा 14 माइनस 8 क्या बन गया 6 और 14 माइनस 6 क्या बन गया 8, 8 6 48, तो ये आ गया 48। अच्छा अभी भी x नहीं निकला है ना, तो अब ये ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो तीनों ट्राइंगल्स के सम के इक्वल है ना, है ना, तो इन तीनों ट्राइंगल्स के सम के इक्वल है, तो हम लिख देंगे x प्लस 14 x और 48 इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल का एरिया क्या था बेटा, पहले ट्राइंगल का एरिया था हमारा, ये देखिए पहले ट्राइंगल का एरिया था 28, दूसरे ट्राइंगल का एरिया था 2x प्लस 16 और तीसरे ट्राइंगल का एरिया था 2x प्लस 12। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 28 2x प्लस 16 2x प्लस 12, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, इन सबको ऐड करना है सॉरी, है ना, तो 28 प्लस 16 प्लस ये 56 बन जाएगा और 2x प्लस 2x 4x बन जाएगा। तो ये हो गया 4 कॉमन, x प्लस 14 और यहाँ पर कितना है x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर नहीं है, तो इसका हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 14 मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे x इंटू 48। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो इस वाले स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, तो ये बन गया रूट के बिना आ गया और ये हो गया 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर। अब एक x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 3 ज़ा 48, 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई 7, 14 अपॉन 2 7। अब हमारी AB कितनी आ गई है 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और AC कितनी आ गई है 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे को ट्राइंगल में पता था कि ये x प्लस 8 है और ये x प्लस 6 है। ठीक है, ओके बच्चों।